गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। सभी को पता है कि अभी आपकी जो 10 बजे वो हिंदी की क्लास होती है, तो ये क्लास आपको 10 बजे परफेक्टली मिल जाएगी। अभी जो हमारा क्लास है वो समास का चल रहा है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे तो बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, बातें कम और पढ़ाई को ज्यादा कर ले। आइए चले देखते हैं। टॉपिक है कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए कुछ इसके थॉट्स होंगे, कुछ नियम्स होंगे। आइए पहले हम नियमों को देख लेते हैं, कौन कौन से नियम है। सबसे पहला नियम क्या है कि इस समास में, इसका मतलब बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। ना तो इसका प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही इसका अंतिम पद प्रधान होता है। उसके बाद है बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, मतलब कोई दूसरा अर्थ होगा जिसकी प्रधानता होगी। ना तो इसमें क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होगा और ना ही इसका अंतिम पद प्रधान होगा। इसमें क्या है तो अन्य कोई भी शब्द जो है या अर्थ जो है वो प्रधान हो सकते हैं। जो संसार में एक हो या जो संसार में कम हो, मतलब वैसे चीजों को में भी बहुव्रीहि समास होती है जो संसार में केवल एक हो या संसार में उसकी बहुत ज्यादा कमी हो। चौथा में कहता है योग रूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है, इनका अन्य अर्थ निकलता है। कह रहा है कि बहुव्रीहि समास कहाँ, तो योग रूढ़ वर्ड में भी क्या होता है, योग रूढ़ शब्द में भी बहुव्रीहि समास होता है। योग रूढ़ शब्द जो है वो आपको इसी चैनल पर पढ़ाई जा चुकी है, तो आप जरूर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएंगी। बहुत सारी क्लासें आपकी हिंदी व्याकरण की पढ़ाई हो चुकी है। और ये जो क्लास हमारा है समास चल रहा है, पीछे संधि सर्वनाम वगैरह सारी चीजें खत्म हो चुकी है, सारी चीजें कंप्लीट कराई जा चुकी है। तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट से सारी क्लासें देखने की कोशिश करें। आइए देखते हैं अगला क्या है कि सभी देवताओं यानी देवियों देवी देवताओं के नाम में भी क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। आपको याद क्या रखना है, इतनी सारी चीजें याद रखनी नहीं है। याद रखना है कि अगर देवी या देवताओं के नाम हो तो उसमें बहुव्रीहि समास होंगे। योग रूढ़ शब्द होगा तो भी उसमें क्या होगा, तो भी उसमें बहुव्रीहि समास होगा। जो संसार में एक हो या कम हो, तो भी इसमें क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अन्य अर्थ की प्रधानता हो, जब किसी शब्द में अन्य अर्थ की यानी किसी शब्द में अन्य अर्थ की प्रधानता होगी तभी भी उसमें क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। और बहुव्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। बस इतनी सारी चीजें याद रखनी है। आइए इसे हम उदाहरण के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे उदाहरण को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला दिया हुआ है कनकटा, मतलब कनकटा का मतलब क्या होगा, जिसका कान कटा हो उसको हम कनकटा कहते हैं। तो कान कटा हो जिसका, उसको हम क्या कहेंगे, कनकटा कहेंगे। कान कटा है जिसका, उसको क्या कहेंगे, कनकटा कहेंगे। उसके बाद है लंबोत्तर, तो क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका उदर क्या है, लंबा है, तो लंबा है उदर जिसका, ये क्या हो जाएगा, तो ये सभी किसमें आ जाएंगे, बहुव्रीहि समास में। ऐसे आज बहुत सारे उदाहरण देखने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें। देखते हैं इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे। और आज वे सारे उदाहरण आपके सामने रखे जा रहे हैं जिन उदाहरणों को यानी जिन शब्दों को एग्जाम में अधिक से अधिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। आइए चलते हैं अपने और भी उदाहरणों की तरफ। देखो कुछ उदाहरण जिस तरीके से है, चंद्रशेखर का क्या होगा, तो चंद्रशेखर का मतलब है चंद्र है शिखर पर जिसके। चंद्रशेखर का अर्थ क्या हो जाएगा कि चंद्र है शिखर पर जिसके। उसके बाद है आशुतोष का क्या होगा, आशुतोष का मतलब, आशुतोष का अर्थ है शीघ्र, यानी शीघ्र संपन्न होता है जो, मतलब जो शीघ्र संपन्न हो जाता है उसे क्या कहेंगे, हम आशुतोष कहेंगे। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। भूतेश, भूतों का ईश है जो, मतलब जो भूतों का ईश होगा उसे भूतेश कहेंगे। नागेश, नागों का ईश है जो। उसके बाद हो जाएगा मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लाया है जिसने। उसके बाद मनोज है, मन में जन्म लेता है जो मन में जन्म लेता है उसे क्या कहा जा रहा है, मनोज कहा जा रहा है। ये मनोज कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद है अनंग, अनंग क्या होगा, तो अंग नहीं है जिसके, वो क्या हो जाएंगे, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंचानन,
5 मुख है जिसके वह, मतलब जो जिसके 5 मुख हैं उसे क्या कहेंगे? पंचानन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? हम पंचानन कहेंगे। तो आप सभी को याद होगा, पीछे भी कई क्लासों में मैंने पढ़ा चुका है कि ये जो शब्द दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? समास होगा। क्या होगा? ये समास होगा। और ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो विग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको हम विग्रह कहते हैं। तो ये विग्रह बनता है और ये क्या है? समास है। तो समास हमें देखनी है कि समास कौन है, तो उसका हमें विग्रह बनाना पड़ेगा समास पहचानने के लिए। तो यहाँ क्या कह रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या कह रहा है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या होगा? तो चंद्र है शिखर पर जिसके, उसको चंद्रशेखर कहेंगे। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होता है जो शीघ्र प्रसन्न होता है वो आशुतोष कहलाता है। उसके बाद है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब जिसका कंठ नीला होगा उसे नीलकंठ कहेंगे। भूतेश, भूतों का ईश है जो। उसके बाद क्या है? नागेश, नागेश क्या हो जाएगा? तो नागों का ईश है जो, उसे हम नागेश कहेंगे। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लाया है जिसने, उसे हम मृत्युंजय कहेंगे। अगला है मनोज, मन में जन्म लेता है जो, मतलब जो मन में जन्म लेता है उसे मनोज कहा जाएगा। अनंग यानी अंग नहीं है जिसके, उसे अनंग कहेंगे। पंचानन, मतलब 5 मुख है जिसके, वह मतलब जिसके 5 मुख है उसे क्या कहेंगे? हम पंचानन कहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही। फिर मिलते हैं कल के नए क्लास के साथ। अभी हमारा समास समाप्त नहीं हुआ है, तो आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें, और आपको इससे कोई फ़ायदा होता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।